वेलकम टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट 2011 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन को कराया था और इस वीडियो में उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रेसिंग। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। थ्रेसिंग जो प्रोसेस है यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन बी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन सी है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ऑप्शन डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ इसलिए दी जाती है ताकि विद्यार्थी ने जो पाठ पढ़ा है बाद में उस पाठ का पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके। इसलिए नहीं होता कि वह विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस प्रकार से शिक्षक को लाभ पहुंचाता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे रखा है, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी है बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। तो फ्रेंड्स, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन ए है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखाए तथा उपयोग करना बताए और एक लघु फिल्म दिखाए, जिससे बच्चों का ईंधनों को पहचानने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानचित्र को पढ़ने के लिए सामान्यतः विद्यार्थी दिशा, स्थान तथा दूरी का ज्ञान होना अनिवार्य है। मानचित्र को पढ़ने और समझने के लिए विद्यार्थी को दिशा यानी कि डायरेक्शन, स्थान, प्लेस और दूरी यानी कि डिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तभी वो मैप को अच्छे से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि ऑप्शन ए है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी एकाइनोड मेटा वंशीय जंतु कीट और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन ए है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन सी टिकट में उपयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दे रखा है इसमें पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का तात्पर्य है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन सी है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। ऑप्शन डी है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन ए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऑप्शन डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बगुला एक परजीवी है इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन ए है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना और बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान का जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर।
क्वथन, जिसे हम उबालना बोलते हैं, और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन है क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है। क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी है क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने को संभावना है। ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 25%। सही आंसर हो जाएगा 50%। ओ एवं ए समूह के शादी के बाद जब उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की आशंका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का है। इसका ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन बी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन डी उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन डी है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड और इसके इन्वायरमेंट से सीटेट में 30 क्वेश्चन आते हैं और इसका मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसका 2 पार्ट मैंने बनाया है। फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराया है। टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे सीटेट में 2011 में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।